हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग वृत्त चैप्टर सर्कल चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आया हुआ है, 4 नंबर में ही आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और तुमसे 2 चीज़ें निकलवाई गई हैं। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या क्या पूछा गया है। करें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। यहाँ आप देखो 21 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या है। ठीक बच्चे, 21 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपकी त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। ठीक, कर वृत्त का चाप केंद्र पर, ये जो चाप है, चाप ये इसे कहते हैं चाप। ये कह रहे हैं कोण पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, अब कह रहे हैं ज्ञात करो चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ ये है कि वृत्त है, वृत्त में जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक बच्चे, अब इन्होंने 2 पोर्शन आपसे पूछे हैं। पहला है चाप की लंबाई, मतलब ये चाप है, चाप, इसकी लंबाई। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है, क्या क्या दिया है। क्या दिया है, एक तो देखो हमें रेडियस दिए, त्रिज्या r बराबर क्या दिया बच्चे, 21 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा कह रहे हैं कि चाप के द्वारा जो कोण बना है ना केंद्र पर, वो दिया है, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अच्छा, 2 चीज़ें हमें केवल दी हैं। अब कह रहे हैं नंबर 1 चाप की लंबाई ज्ञात कर दो। ठीक, हल डाल के हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हम पहले पोर्शन को कवर करते हैं। क्या? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर बच्चा थीटा बटे 360 डिग्री और क्या होता है, परिधि, मतलब 2 पाई r। ठीक, अब तुम्हें वैल्यू पता है, सब तुम्हें r भी पता है, तुम्हें थीटा भी पता है, वैल्यू रख दो, निकल आएगा 2 नंबर में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, लिखो 60 डिग्री अपान 360 डिग्री। ठीक, इधर आओ, गुणा 2, और बच्चा पाई की वैल्यू जब तक ना दी जाए तब तक आप 22/7 रखने का ही प्रयास करें। आर क्या, त्रिज्या कितनी है, 21। ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या काट पाएंगे। देखो 60 से 360 6 बार में कट जाएगा बच्चे, यही खेल है यहाँ पे। 7 से 21 3 बार में हमने काटा। ठीक, अब देखो 3 से 6 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6। और कट रहा कुछ? हाँ बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। तुम्हारे सामने केवल 22 मिला है, तो चाप की लंबाई बच्चा कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर निकल के आया है। इस चाप की लंबाई बच्चा कितनी आई, 22 सेंटीमीटर आई। ठीक, अब दूसरे पोर्शन पाते हैं।
देखो दूसरा पोर्शन क्या कह रहे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो ये कहना चाह रहा है कि चाप, यह चाप के द्वारा त्रिज्या खंड ये जो बन रहा है पूरा, ये इसका क्षेत्रफल, मतलब हम तो निकाल के दिखा रहे हैं बाहर, त्रिज्या खंड को बाहर निकाल लो, ये है ठीक चाप। तो चाप जो है ये 60 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है, तो बच्चा ये त्रिज्या खंड है, कर पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ नंबर 2, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चे फार्मूला याद कर लो, बगैर फार्मूले के आप क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे। क्या होता है, थीटा बटे 360 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो काम हो जाएगा। देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, अपान 360 डिग्री। इधर आओ, पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, ठीक। आर स्क्वायर, आर कितनी है, आर आपको दिए 21 सेंटीमीटर, ठीक बच्चे। तो 21 गुणा 21 लिख लिया हमने, ठीक। अब देखो किससे क्या कट रहा है, 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, एक बात, ठीक। 7 से 21 3 बार में कट जाएगा। अब हम 3 से 6 काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक। और कुछ बचा, हाँ और बचा, अभी 2 से 22 काट लो, 2 से बच्चा 22 काटोगे तो क्या इधर रहेगा 11। अब देखो तुम्हारे सामने क्या रह गया यहाँ पे, 11 गुणा 21, ये हुआ। तो 11 एकम 11, हासिल का 1 लगा, 11 दूनी 22 और 23, तो 231। क्या 231 यूनिट लिख के आना, नहीं तो आंसर कट आपका गलत माना जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिक्कत है तो वो लिख सकता है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक बच्चे। इन्होंने आपसे 2 पोर्शन पूछे थे कि पहले इन्होंने कहा कि चाप की लंबाई, आपने चाप की लंबाई का फार्मूला लगाया, आपको चाप की लंबाई पता लग गई। फिर इन्होंने कहा चाप के द्वारा जो बन रहा है ना त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। आपने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन लगाई, आपने आंसर निकाल दिया। बच्चे इस 4 नंबर में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये कई बार बच्चा आया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की ऊंचाई, ये हमने आपको बना दिया, वहाँ फिगर दिया नहीं था, ठीक है। एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चा। ये बेलन है और कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है, मतलब ये चीज़ जो है ना, ये आपको दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस दी है, कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है, ये बच्चा कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। आपको 2 चीज़ें दी हैं, ठीक। और आपसे आयतन निकलवाया है इस बेलन का, और इसका वक्र पृष्ठ निकलवाया है, ठीक। अगर यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ भी निकलवाने को होता तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। खैर उन्होंने 2 पूछे हैं तो हम 2 ही निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है। बच्चे बेलन त्रिभुज, किसी चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया, हाइट, h बराबर बेलन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर,
और आपको क्या दिया है, रेडियस दी है, मतलब त्रिज्या दी है, कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ये हमको दो चीज़ें दी हैं, ठीक। सबसे पहले हमसे पूछा आयतन है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला अगर याद है तो काम तुम्हारा हो जाएगा। और तुम्हें समस्याएं हैं तो फिर तो तकलीफ है। फिर क्या है, देखो बेलन का आयतन, ठीक बेटा, क्या होता है फार्मूला, देखो पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट भी होती है h, ठीक। हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी को कोई समस्या लग रही होगी, ठीक। फार्मूला याद है। अब इसमें रखो वैल्यू रखो, पाई 22/7, आर कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो 7 × 7, ऊंचाई कितनी है, 12, ठीक। काटो, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे सामने बचा 22, 7 और 12, ठीक। अब देखो हमने 7 से 22 को गुणा करते हैं, तो 7 दूनी 14, वैसे भी याद रखना 7 दूनी 14 और 1 15, गुणा 12, ठीक। अब 12 चौका 48, हासिल के 4, 12 पंजे 60, 60 और 4 64, हासिल के 6, 12 एकम 12 6 18, 1848। क्या 1848, ये आयतन पूछा है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या जिसको ना याद रहे सेंटीमीटर क्यूब तो बच्चा घन सेंटीमीटर लिख देना हिंदी में, ठीक। बात समझ में आई या नहीं आई, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी होगी, ठीक बच्चे। एक आपका आयतन पूछा तो हमने आयतन निकाल दिया। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करो बेलन का, ठीक। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाओ, वैल्यू आपको सब पता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, अच्छा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 पाई आर और हाइट, ठीक, h। वैल्यू रखो सब, देखो 2 ऐसे लिख लिया और पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7, ठीक। रेडियस कितनी है, 7, हमने इसकी वैल्यू रखी 7, और ऊंचाई कितनी दी है, 12, ठीक। अब जो 7 से 7 ही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। इधर आओ, अब तुम्हें देखो 22 दूनी 44 गुणा 12, 12 चौका 48, हासिल के 4, 12 चौका 48, 48 4 52, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी बच्चे, ठीक है। सर आपका वक्र पृष्ठ है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक बच्चे। ये बेटा 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको देखने के लग रहे होंगे हल्के छोटे मोटे, ठीक है बच्चे। हम लोग अब कल मिलते हैं।